6 हमारा वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का। इसमें हमने आज सबसे पहला टॉपिक जो करना है वो हमने करना है यहाँ पर ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स का। सबसे पहले हमने देखना है कि ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। नाम शाम आप लोगों को बता दूंगा, टैग्स भी आप लोगों को बता दूंगा, असाइनमेंट्स भी बता दूंगा आप लोगों ने क्या करनी है। उसके बाद हमारा इसके लेक्चर में दूसरा टॉपिक जो होगा वो टेबल का होगा। ब्लॉक एलिमेंट क्या काम करते हैं? ब्लॉक एलिमेंट मतलब जो भी आप एलिमेंट लेंगे वो हमेशा इस तरह से आते जाएंगे। दैट मीन्स कोई भी एक चीज़ अगर आप लेंगे तो वो हमेशा वर्टिकली आते जाएंगे एक दूसरे के नीचे। अगर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट की या इनलाइन एलिमेंट्स की बात की जाए तो वो कैसे होगा? वो हमेशा हॉरिजॉन्टल में चलते जाएंगे एक दूसरे के आगे। इन दोनों में फ़र्क ये है, याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी वेबसाइट बनाने में। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। सो लास्ट टाइम हम इस लेक्चर पे इस वाले फोल्डर पे प्रैक्टिस कर रहे थे। ये ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला था। न्यू वाले पे हम काम कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने ये लिस्ट पे काम किया था, तो ये सब कुछ हम उड़ा देंगे। हमने जाना है नोटपैड प्लस प्लस पे। ओके, मैं सब कुछ उड़ा दूंगा यहाँ पर, बिकॉज मुझे जो है आज का नया लेक्चर स्टार्ट करना है। ये मैंने उड़ा दिया। सो ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट का थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ, कौन कौन से होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जैसे मैं H1 ले लेता हूँ, तो फिर से मैं H1 क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ और फिर से मैं H2 ले लेता हूँ। कोई H बोलता है, कोई H बोलता है, कोई H बोलता है, तो कुछ भी आप बोल लें, लेकिन काम सेम ही है। ठीक है, ये मैंने दो हेडिंग्स ली हैं। ठीक है, सेव करता हूँ। सेव करके इसी फाइल को मैं क्रोम पे ओपन करता हूँ। अब देखें तो ये वर्टिकली आया है, एक ऊपर हेडिंग है या दूसरी उसके नीचे आई है, बिल्कुल सेम एज वही काम कर रही है जैसे कि जैसे आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास एक और टैग आता है। इसमें टैग न्यू है, आज का लेक्चर में ऐड भी हो जाएगा और आप लोगों को समझ भी आ जाएगा असल में काम क्या होता है। हमारे पास होता है एक एंकर टैग। ठीक है, अब एंकर टैग क्या काम करता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा होता है विजिट दिस साइट। यहाँ पे लिखा होता है विजिट दिस साइट। सो उसके बाद एंकर टैग में आके href में आना है। यहाँ पे इसे देना होता है href। अब href क्या काम कर रहा था? हाइपर रेफरेंस काम कर रहा है यहाँ पे, बिकॉज इसके बैकएंड पे आपको वो लिंक देना है जहाँ पे आप इसको लेके जाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको लेके जाना चाह रहा हूँ इस वाले लिंक पे, तो मैंने वहाँ से लिंक कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब सेव करता हूँ। सेव करके इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पे देखें विजिट साइट लिंक, इसका थोड़ा स्टाइल भी हटके है सारी चीज़ों से। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये देखें, जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखें, ये मुझे उस वेबसाइट पर लेके गया जिस वेबसाइट पर मैंने उसका लिंक दिया था। ठीक है, सो अगेन मैं आता हूँ, वापस आता हूँ, फिर से मैं क्लिक करता हूँ, ये फिर से मुझे वहीं पे लेके जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब मेरे पास क्या है? ये है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। अगर मुझे एक और यहाँ पर लगाना हो लिंक, तो मैं यहाँ पे एक और लगाता हूँ। यहाँ पे लगाता हूँ मैं गो टू गूगल। सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें, अब ये देखें, ये नीचे नहीं गया, ये बिल्कुल उसके साथ आ गया। दैट मीन्स ये कौन सा है? ये इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, इनलाइन कह रहे हैं या इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, तो दैट मीन्स ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। अब ये क्लिक करूँगा तो ये देखें, अभी फिलहाल वहीं पे लेके जा रहा है। मुझे लगाना है गूगल, तो मैं यहाँ पर गूगल का लिंक कॉपी करके और यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। सेव करके इसको मैं रिफ्रेश करूँगा और रिफ्रेश करूँगा। अब मैं जैसे क्लिक करूँगा, अब ये मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है? देखिए, गूगल पे लेके जा रहा है। वापस आऊँगा, मेरे वाली साइड पे जाना है तो इस पर क्लिक कर लें, गूगल पे जाना है तो गूगल पे क्लिक करें, तो सेम ऐसे दोनों काम करें। अब इन केस आपको चाहिए कि मैं ये वाला लिंक किसी और टैब में ओपन करूँ, तो इसको अच्छे से समझना। ये बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाता है अक्सर टेस्ट में। तो यहाँ पे आपने लिखना है, देखिए यहाँ पे आपने लिखना है और यहाँ पे आके लिख देना है टारगेट। टारगेट में आके डबल कोटेशन इक्वल लगा के डबल कोटेशन और अंडरस्कोर ब्लैंक। सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये मैंने रिफ्रेश किया। अब देखिए, गूगल पे क्लिक करो ना, इसी को रिफ्रेश करके गूगल पे ले गया। अगर मैं विजिट इस साइट वाले पे क्लिक करूँगा, ये देखें,
ये आगे एक न्यू टैब ओपन हुई है, उस पर लेके गया, ये गूगल वाला आपका पेज जो है वो वहीं पे स्टिक खड़ा है, ठीक है, ये नई टैब में आ गया, दोबारा क्लिक करूंगा, देखिए एक न्यू टैब बनेगी, वहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये वहीं पे स्टिक है, ठीक है। तो ये तरीकाकार जो है यहाँ पे, इसमें सिर्फ ये दो एलिमेंट नहीं है, ब्लॉक एलिमेंट या इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, ये सिर्फ समझाने का एक थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने कि इस तरीके से कुछ काम करता है। आप लोगों की असाइनमेंट पहले ये है कि आप लोगों ने गूगल से फाइंड करना है आप लोगों के पास ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं, सबके नाम लिखने हैं, और सबकी आगे थोड़ी थोड़ी सी एक एक लाइन की डेफिनेशन आपने लिखनी है, पहचान लिख लें, डेफिनेशन लिख लें, जो भी लिखना हो। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स देखने हैं कितने हैं, और उनके आगे थोड़ी थोड़ी सी एक एक लाइन या डेढ़ लाइन की, दो लाइन की आपने क्या करना है, डेफिनेशन, प्रैक्टिस या कुछ भी लिख लेना, ठीक है। तो ये आप लोगों की पहली असाइनमेंट है जो यहाँ पे आपने करनी है आज के लेक्चर की। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ मैं, यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ, हेडिंग 1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I have a question. लेक्चर 6 इसको मैं कर लेता हूँ सेव करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारे पास टेबल आ गया। इसको मैं एक्चुअल साइज पे लेके जाऊँ तो हमारे पास ये एक्चुअल साइज ये है। ओके, उम्मीद करता हूँ टेबल के स्पेलिंग सही लिखी हूँ मैंने। अब आ जाता हूँ नीचे, और मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ टेबल टैग मैंने स्टार्ट किया और टेबल टैग मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा फासला क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो हम काम किस पे कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब टेबल आ गया है, टेबल के अंदर आपके पास आती हैं 3 पोर्शन। कौन कौन से आते हैं? 3 पोर्शन आते हैं। कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है टी हेड मैंने स्टार्ट किया और टी हेड मैंने साथ ही क्लोज कर दिया। फिर से दूसरा पोर्शन आता है यहाँ पर टी बॉडी साथ ही मैंने क्लोज कर दिया। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है यहाँ पे टी फुट, स्टार्ट किया और टी फुट मैंने क्लोज कर दिया। ये इसके 3 पोर्शन। अब 3 पोर्शन कैसे होते हैं बता दे। तो देखिए इसी की एग्जांपल ले लें जो आपके सामने अभी ओपन है, नहीं तो क्रोम पे आ जाए। क्रोम पे देखिए ये ऊपर वाला एरिया जो इसको हम कहते हैं हेडर एरिया होता है, बिकॉज इसमें कुछ टैब्स वगैरह लगी होती हैं जिन पे हम काम कर रहे होते हैं, कुछ हमारी बुक मार्क्स आ रही होती हैं, सर्च एरिया आता है, कुछ एक्सटेंशंस आ रही होती हैं, यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल होती है, दैट मीन्स ये हेडर एरिया। सेंटर में जो आपको नज़र आ रही है वाइट सारी, ये बॉडी है जिसके ऊपर हमने काम करना होता है। नीचे टास्क बार में देखें तो ये हमारा फुटर एरिया है जिसमें हमारे पास छोटे से समरी कह लें या कुछ एरिया इस तरह से चीज़ें जो नज़र आ रही होती हैं वो हमारे पास फुटर में आ जाता है। सेम एज यहाँ पर भी इसके 3 पोर्शन होते हैं, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, ठीक है। अब इनके अंदर हमेशा टेबल क्या काम करता है? टेबल रो और कॉलम पे काम करता है। अगर हम एक्सेल की एग्जांपल लें तो एक्सेल के अंदर ये देखें सारा ये टेबल फॉर्म ही बना हुआ है, इसको हम टेबल ही कह रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ रोज़ हैं, कुछ कॉलम्स हैं, और उन कॉलम्स और रोज़ को जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनते हैं, इन ये जैसे मैं एक एक बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इन बॉक्स को हम कहते हैं सेल, ठीक है। ये सेल है। ये वर्टिकली सिलेक्ट कर ले तो ये कॉलम हो गया, अगर हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट कर लें तो ये रो हो गई है, ठीक है। रो और कॉलम और सेल्स, ये 3 चीज़ों का ये मिक्सचर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये बॉर्डर्स वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ से वाज़े आपको फील हो रहा होगा। तो सेम एज हम भी यहाँ पे कुछ इसी तरह से बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या बता रहा था बुला दिया। अच्छा, यहाँ पे अब क्या है कि टेबल क्या काम करता है? रोज़ और कॉलम पे काम करता है। तो हम पहले टी हेड में आते हैं। अच्छा, ये तीन पोर्शन मैंने बता दिए, ये आप लोगों को ना लास्ट पे बताऊंगा कि इनके साथ होता क्या है, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने अभी बता भाई दिया, इनको स्क्रीन भी में आपने शो वर्किंग में नहीं लाना है। सो ये मैंने जो बताया आपको हेडर, फुटर और बॉडी, इसको सिर्फ फिलहाल जो है जस्ट जो है फिलहाल जो है आपने जस्ट समझना है, इसको अभी यूज़ नहीं करना। हम इसको यूज़ नेक्स्ट प्रैक्टिस में करेंगे, फिलहाल जस्ट बताया है। तो यहाँ पे आप टेबल क्या काम करता है? टेबल रोज़ और कॉलम पे चलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे टी आर, और टी आर को मैं साथ ही क्लोज कर दूंगा। टी आर क्या काम करती है? टेबल रो, ठीक है, टेबल रो बनाता है ये। अब इस टेबल रो के अंदर आपको कितने कॉलम चाहिए, ये देखिए टी आर मैंने डिफाइन कर दी, दैट मीन्स ये पहली रो मेरी डिफाइन होगी। इस रो के अंदर मुझे कॉलम कितने चाहिए तो वो मैं बताऊंगा यहाँ पे। फिलहाल पहला कॉलम है तो टी हेड यहाँ पे आएगा, और टी हेड क्लोज कर दूंगा मैं टी एच स्टैंड फॉर टी हेडिंग, टेबल हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है? टेबल हेडिंग यूज़ किया है।
और टेबल हेडिंग एक, दैट मीन्स एक बार लिखा है तो यहाँ पे मेरे पास ये पहला कॉलम रेडी हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे इसको अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा नेम, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें फिलहाल नेम लिखा हुआ आ गया। बाकी अभी इसकी शक्ल बनेगी तो फिर आप लोगों को सही से समझ आएगी। ओके, फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ TH और TH को मैं क्लोज करता हूँ। नेम यहाँ पे आप लिख लें फादर नेम, ठीक है। सेव करें, सेव करके इसको रिफ्रेश करें, देखिए उसके साथ ऑटोमेटिकली दूसरे कॉलम में आ गया है, ठीक है। सेम एज थर्ड नंबर पे मैं इसके फिलहाल 3 कॉलम बना लूँगा, बाकी हम बाकी स्ट्रक्चर बाद में रेडी करेंगे। फिलहाल आप लोगों को समझ आ जाए कि असल में टेबल बन कैसे रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्लास, जस्ट क्लास लिखा है, ये मैंने गलत हो गया, ओके सॉरी। सो यहाँ पे इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लास आ गया, ओके। अभी फिलहाल मैंने एक रो ली है, अभी दूसरी रो लेने लगा हूँ। इस रो से बाहर आके अगेन TR लेना है एक आपने, और यहाँ पे इसको क्लोज करना है। इस TR के अंदर अब देखिए ऊपर TH का मैंने टैग लिया बिकॉज टेबल हेडिंग्स देनी थी। अब नीचे मुझे लेना है TD बिकॉज मुझे अब टेबल का डाटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूंगा टेबल डाटा, टेबल डाटा TD। सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे। अभी खाली है तो इसलिए नेम, यहाँ पे नेम पूछ रहा है तो यहाँ पे आप जो है अपना नाम लिख लेंगे, ठीक है। ये मैंने नाम लिखा, देखिए नाम के नीचे ऑटोमेटिकली नाम आ गया, ठीक है। अब ये पहले कॉलम को पहली TD, पहले TH को पहली TD जो है वो टच कर रही है, ठीक है। सेम एज अगर मैं एक और TD लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या काम करूँगा, फादर नेम में आपने जो भी लिखना हो लिख लीजिएगा। मैं फ़िलहाल अपना यही नाम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सेव करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिए फादर नेम के नीचे भी सेम एज फादर नेम जो भी लिखा होगा आपने वो आ जाएगा यहाँ पे। अगेन यहाँ पे एक और TD लेता हूँ, टेबल डाटा, यहाँ पे सेव करता हूँ। और यहाँ पे मैं आके क्या करूँगा, इसे यहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ, क्लास BSCS मैं अपनी लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी लिख लीजिएगा। यहाँ पे BSCS आ गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या सीन है, अब ये टेबल तो हमारा परफॉर्म कर रहा है लेकिन टेबल की शक्ल नहीं बनी है किसी भी एंगल से, तो टेबल की शक्ल बनाते हैं पहले। ये टेबल रो और कॉलम ये बाद में समझाता हूँ, पहले इसकी शक्ल बनाते हैं। टेबल में आना है, टेबल के टैग में सबसे पहले इसको जो है ना आपने बॉर्डर लेके इक्वल डबल कोटेशन में आपने लिखना 1 का मतलब क्या है, ये जितने सेल होंगे, जितने रोज होंगे, जितनी कॉलम्स होंगे, सब के सब क्या काम करेंगे, यहाँ पे अपने इर्द गिर्द बॉर्डर्स बना लेंगे। लाइक अब कुछ शक्ल बनी हुई है कि इसके ये बॉर्डर लग रहा है। दूसरा काम क्या करूँगा, दूसरा काम यहाँ पे करूँगा, इसको मैं दे दूँगा विड्थ, और विड्थ में दूंगा इसको 100%। आप लोग अपनी मर्ज़ी से हस्बे तौफीक, हस्बे जायका, हस्बे रिक्वायरमेंट जो भी करना हो आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने 100% कर दिया। अब इसको एक्चुअल साइज़ पे लेके जाता हूँ, तो ये इसका एक्चुअल साइज़ है। देखें यहाँ पे आप लोगों को होप सो कुछ समझ आया होगा कि हम टेबल बना कैसे रहे थे। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि क्लियरली नज़र आ जाए, ओके। अब क्या काम करता हूँ, अगेन हमारे पास एक और काम आता है यहाँ पे। मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टाइल लिख के इक्वल डबल कोटेशन में मैं लिखता हूँ यहाँ पे बॉर्डर हाइफन, ये जो डैश लगाई है मैंने इसको हाइफन भी बोलते हैं, डैश भी बोलते हैं। कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब लाइक वो दो चीज़ों को आपस में कोलिजन करना, लाइक चिपकाना, जोड़ना, कुछ भी मीनिंग ले लीजिएगा। कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स कॉलन, फिर यहाँ पे लिखना आपने कोलैप्स और सेमी कॉलन। सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। अब देखें पहले 2-2 कॉलम आ रहे थे, अब हमारे पास वो सारे कॉलम जो हैं वो आपस में कोलैप्स हो गए। दैट मीन्स अब ज़रा लुक अच्छी बन गई है बिकॉज टेबल अच्छी फॉर्म में बनता जा रहा है। एक इसमें और प्रॉपर्टी लगा लेते हैं यहाँ पे लगाता हूँ मैं सेल पैडिंग। सेल मैंने बताया था, जैसे ये डब्बे बने हुए ये सेल है हमारे पास। सेल पैडिंग कितनी देनी है मुझे, मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऑलमोस्ट 10, ठीक है। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे सेल पैडिंग जो है हमारे पास आ रही है, तो होप सो आप लोगों को सही से समझ भी आ रही होगी। अब इसमें आके और मज़ीद डाटा पुट करता हूँ। देखें पहली TR किसकी है, ये पहली TR है। TR बोले तो ये पहली रो है, टेबल का रो, पहली रो है। पहली रो के अंदर 3 कॉलम बनाए हैं मैंने, नाम का, फादर नेम का और क्लास का, ये 3 कॉलम बनाए। फिर मैंने दूसरी TR ली, उसके अंदर मैंने 3 TD लिए। TD दैट मीन्स कि हमने टेबल डाटा पुट किया। पहली TD पहले TD के नीचे, TH के नीचे, दूसरी इसके, तीसरी इसके, तो 3 कॉलम थे। 3 TD लिए, 3 TH लिए, एक रो के अंदर, एक ही रो के अंदर। अगेन मैं दूसरी एक और रो लेता हूँ। मैं ये अभी जस्ट लिखने लगा हूँ, बाकी आप हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे, आप लोगों ने खुद से लिखनी है सारी चीज़ें।
तो यहाँ पे मैं आता हूँ इस इस थर्ड वाली टी आर के अंदर आके मैं फिर से टी डी देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं नाम चेंज कर देता हूँ लुकमान खान। ठीक है, मैंने ये नाम लिख दिया एक स्टूडेंट का। देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली नाम ऐड हो गया उसमें। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे आके स्लैश टी टी लगाता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं जस्ट फादर नेम लिख देता हूँ खान। ठीक है, सेम एज ऐसे ही। ओके, यहाँ पे देखें दूसरे सेकंड रो में इसका क्या नाम है, फादर नेम भी यहाँ पे आ गया। सो आगे आ जाते हैं यहाँ पे, अगेन एक और टीटी लेते हैं और इसमें आप इसकी क्लास दे देंगे एआई, जो भी आपने क्लास की हुई है या कर रहे हैं तो उसका सेम एज मैंने डाटा यहाँ पे कर दिया है। तो अब एक और चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें आपको कॉलम बढ़ाने हो तो क्या करेंगे। तो कॉलम बढ़ाने के लिए हर टी आर के अंदर एक एक टी एच या टी डी आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक टी एच, और टी एच में मैं दे देता हूँ यहाँ पे रिमार्क्स लिखे, सेव कर दिए। देखें एक और कॉलम ऐड हो गया। अब नीचे नहीं ऐड होगा बिकॉज नीचे तो डाटा ही नहीं है। डाटा पुट करने के लिए ये टी आर है, इस टी आर में नीचे आएंगे, यहाँ पे टी डी दें, टी डी में आके इसमें आके लिख दें गुड। इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करें, देखिए इसका डाटा पुट हो गया, 4 कॉलम के साथ अब हो गया। इस वाली टी आर के अंदर लास्ट पे आके टी डी देंगे, और इसके अंदर आके टी डी लिखेंगे, और इसको लिख देंगे हम, सेव करके रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आपका काम हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये टेबल है, इसके जितने रोज बनानी है, जितने कॉलम बनाने हैं, ये सब कुछ आप लोगों ने यहाँ से डिसाइड करना है। जितनी टी आर बनानी है ये सारी टी आर यहाँ पे बनती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। यहाँ पे इसको मैं एक्चुअल साइज में लेके जाऊँ तो देखें यहाँ पे कुछ इस तरह से काम करे। इसकी विड्थ अब अगर आप यहाँ पे 50% करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन के हिसाब से खुद से ही वो डिवाइड करके आप उसको 50% करके बना के दे देगा। एक टेबल नहीं, 10 टेबल बनाना चाहें, 20 बनाना चाहें, जितने भी बनाना चाहें बना सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें अब छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं समझने वाली हैं वो और आ जाती हैं। तो ओके, सो हमारे पास ये टेबल बन गया है। यहाँ पर ये एक टेबल मैंने बना लिया। मैं इसी की एक और कॉपी बनाने लगा हूँ। यहाँ पे नीचे जाके एक और टेबल बना लिया मैंने कॉपी पेस्ट किया है। सो प्लीज़ बी केयरफुली, आप लोगों ने खुद से करना है। देखिए ये दोनों टेबल आपस में जुड़ गए हैं। तो इनको अलग करने के लिए मेरे पास एक फार्मूला होता है। यहाँ पर मैंने बताया था कि बी आर टैग आप यूज़ करेंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है ये। ठीक है, एक 2-4 इकट्ठे लगाते हैं तो इनमें पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे आके इसमें कुछ चेंजेस करनी है। मैंने चेंजेस कैसे करनी है मैं बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल के मेरे देखें यहाँ पे जो रिमार्क्स हैं, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर क्लास या सब्जेक्ट कुछ भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ये 2 कॉलम जो हैं ये कंबाइन करना चाह रहा हूँ, ये वाले 2 कॉलम। बल्कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से समझाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, बाद में कंफ्यूज ना हो। ये मैं सब कुछ उड़ा रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, ये मैंने टेबल बनाया, खाली एक टेबल, तो सिर्फ यहाँ पर टेबल नज़र आएगा। यहाँ पे एक मैंने टी आर ली और टी आर को मैंने क्लोज कर दिया। इस टी आर के अंदर मैंने टी डी ले लिया। टी डी को मैं कहता हूँ डाटा 1, सेव किया। ये देखें ये एक बॉक्स बन गया, एक ही रो थी, एक ही कॉलम था, तो इतना बड़ा डब्बा बना है। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं टी डी लेता हूँ और टी डी में यहाँ पे आके लिख देता हूँ डाटा 2, सेव एंड क्लोज। ओके, 2 कॉलम हो गए। अब इन 2 कॉलम्स को मैं चाहता हूँ एक ही कॉलम बनाऊँ, तो कैसे बनाऊँगा। अभी एक रो ले लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पे आ जाते हैं। सेव किया, ये देखें अब हमारे पास 2 रोज़ आ गई। मैं चाहता हूँ ये ऊपर वाली 2 रोज़ जो हैं, 2 कॉलम जो हैं, ये एक ही कॉलम बन जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे ये वाला एक कॉलम उड़ाना पड़ेगा। अब ये उड़ाता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है, वो खाली डब्बा तो फिर भी शो हो रहा है वहाँ पे, तो मेरे लिए मसला है। तो इसको बनाने के लिए ये एक ही रहेगा, पहली रो में टेबल डाटा एक ही रहेगा। इसको आप आके यहाँ पे आपने कहना है कॉल स्पैन।
कॉल स्पैन क्या काम करता है? स्पैन का मतलब है कि उनको मर्ज कर देता है, ठीक है। कॉल स्पैन मैं यहाँ पे बताऊंगा टू, सेव करूंगा। अब इसको मैं जब रिफ्रेश करूंगा, अब आप देखिएगा इसके दरमियान की लाइन ख़त्म होगी। दैट मीन्स ये अब क्या हो गया, यहाँ पे ये सिंपल सिंपल हमारे एक ही कॉलम बन गया है, दो कॉलम के इक्वल एक कॉलम। ये देखिए दो कॉलम है ना यहाँ पे नीचे वाली रो में, ऊपर वाली रो में एक ही कॉलम है, उसको मैंने कहा कि दो कॉलम्स को अपने दरमियान में मर्ज कर लो आप, ठीक है। सेव करके रिफ्रेश करके यहाँ पे देखें सेम एज वही काम हो रहा है। मैं अगेन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और टेबल ले लेता हूँ, ठीक है। मैं अलग अलग चीज़ें इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पर एक और टेबल लेता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देखेंगे मैं ये उड़ा रहा हूँ, फिर से देखिएगा यहाँ पे देखें तो ये दो कॉलम हैं अभी। तो यहाँ पर हमें दो कॉलम की जगह एक ही कॉलम चाहिए और उसको मैंने कहना है कॉल स्पैन, ठीक है। कॉल स्पैन कितने करने हैं आपने? दो करने हैं, ठीक है, दो। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो देखें अब यहाँ पर वही सीन हो गया, कट गया। अगर इन केस आपको दो रोज चाहिए तो क्या करोगे आप? अब इसी के अंदर रह के इसको मैं कहता हूँ रो स्पैन। रो स्पैन कितनी करनी है आपने? मैं कहता हूँ इसको दो कर दो। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, फिर देखने क्या होता है। अब असल में टोटल थी ही दो रोज, तो मुझे एक और रो लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आके इसकी एक और रो लेके रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर दो रोज। पहली टीडी को मैंने कहा आपने क्या करना है, रो स्पैन करना है दो। तो पहली रो, पहले वो असल में खुद जो है वो एक कॉलम बन जाएगा, बॉक्स बन जाएगा, उसके आगे अब ये दो रोज जानी है, ठीक है। पहली रो तो ये जाएगी, इसमें इसमें मैं लिख देता हूँ डाटा ज़ीरो ताकि हर चीज़ को अच्छे से समझ सको। 1 2, यहाँ पे इसको कह देता हूँ 3 है और इसको मैं कह देता हूँ 4 है, हर चीज़ को अच्छे से समझ सको ताकि यहाँ पे आके क्लियर करते हैं। देखो डाटा ज़ीरो, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4। प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एक ही रो को लेके जा रहा है। अभी डाटा 1 और 2 की रो इसके आगे चली गई है, डाटा 1 और 2 की रो आगे चली गई। अगर इसको मैं 3 करता हूँ तो क्या करता है ये? अब आप देखें 3 किया, दैट मीन्स खुद वो एक रो था वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर उसने अपने आगे दो रो ले ली, एक ये वाली भी रो उठा के ले ली उसने और एक ये वाली उठा के ले ली, दोनों रोज को अपने आगे कर लिया है। जैसे यहाँ पे कॉलम अपने नीचे दो कॉलम कर रहा था, अगर मैं कॉल स्पैन 3 करता तो 3 कॉलम अपने नीचे ले लेता, मर्ज कर लेता। और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रिज़ल्ट कार्ड, तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। इस फोटो को बड़े अच्छे से याद रखना आप लोगों ने। बताएगा कोई नहीं क्यों याद रखना है, पुराने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, कुछ बताएगा कोई नहीं। अच्छा यहाँ पे देखें, ये देखें ये सिंगल सिंगल एक ही कॉलम आ रहा है। फिर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट टर्म के नीचे 3 कॉलम आ रहे हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया, कॉल स्पैन 3 किया, इसके नीचे 3 कॉलम आ गए। फिर इसने यहाँ पे क्या किया, सेकेंड टर्म में 3 कॉलम आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया फाइनल टर्म में 3 कॉलम आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेम एज यहाँ पे आप इसी तरह से कॉलम को अपने इसी के नीचे जो है मर्ज कर सकते हैं। इन केस अगर आपको रोज़ भी इसी तरह से करनी हो तो रोज़ भी आप इसी तरह से कर सकते हो। यहाँ पे रोज़ को वैसे उन्होंने किया नहीं हुआ, कॉलम्स को ही किया, तो कॉलम्स को आप अच्छे से इस तरह से बिल्कुल सेम है सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अगेन। अभी ये मेरा कॉलम कॉल स्पैन और रो स्पैन तो गया हो, होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो वो क्लियरली क्वेश्चन भी कर सकता है। उसके बाद हमारे पास इसी की थोड़ी सी सेटिंग्स और आ जाती हैं। यहाँ पे मैं जो है बताता हूँ। कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं जो हमने लगानी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे पिछले से पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो मैं लिखता हूँ यहाँ पर रो विड्थ स्टाइल लिखा है, जैसे बॉर्डर लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने सेल पैडिंग लिखी हुई है यहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। जो भी मैंने लिखा है ये सामने एट्रीब्यूट लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास
अगर हमने इनको अलग अलग से डिफ़ाइन करना हो जैसे हमने लास्ट टाइम डिफ़ाइन किया था, तो मैं अब वो लास्ट बस जो है लेक्चर एंड करने लगा हूँ, लास्ट टेबल को समझा के उसके बाद असाइनमेंट बताऊँगा, फिर लेक्चर एंड कर। यहाँ पे आपने लेना है टेबल। मैं ये टेबल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम बचा सकूँ मैं। तो यहाँ पे आगे इसके अंदर का सारा ये डाटा उड़ा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। सेव कर लें। अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया था, हमारे पास टी हेड होता है और टी हेड को मैंने क्लोज कर दिया, सेम एज टी बॉडी है, और टी बॉडी को मैंने क्लोज कर दिया। फिर से टी फुट है तो टी फुट को मैंने क्लोज कर दिया, टी फुट को क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इन तीनों के अंदर, ठीक है, इन तीनों के अंदर मैं टी आर ले लेता हूँ और टी आर को मैं क्लोज कर दूँगा। अब इसी टी आर के अंदर, बिकॉज़ पहली ये टी हेड है तो टी हेड के अंदर जो है मैं टी एच लिखूँगा, तो टी एच में क्लोज़ कर दूँगा। नाम कुछ भी लिख लीजिएगा आप, सीरियल नंबर लिख रहा हूँ मैं, तो ऐसा डाल दें काफ़ी होता है मेरे ख्याल से। फिर से मैं आ जाता हूँ यहाँ पर टी एच में मैं यहाँ पर नेम लिख दूँगा और मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम बचा सकूँ। यहाँ पर फादर नेम लिख लीजिएगा और यहाँ पर ग्रेड लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर मैं डाटा लिखने लगा हूँ। पहली टी आर के अंदर टी डी और टी डी क्लोज कर दूँगा यहाँ से। ओके, सीरियल नंबर है 01, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बाद में हम डाटा चेंज कर लेंगे। उसके बाद सीरियल नंबर आ गया। नाम आप कोई भी यूज़ कर लेना, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फादर नेम आप कोई भी यूज़ कर लेना, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। ग्रेड आप दे दें आई थिंक सो A+, ठीक है। सेव करके रिफ़्रेश करते हैं, तो रिफ़्रेश किया इसको। यहाँ पे नीचे जाके देखें तो ये देखें सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, ये उस हिसाब से आगे देखो। ये अब टी हेड एरिया है, ये बॉडी वाला है। बॉडी वाला एरिया को मैं जहाँ पे जो है कवर करूँगा, ये कॉपी की मैंने, और इसी बॉडी के अंदर रहते हुए ये मैंने 4-5 रोज़ बना दी, ठीक है। रिफ्रेश किया तो ये देखें ये रोज़ बन गए। इनके अंदर डाटा खुद से चेंज कर लीजिएगा। अब आ जाता हूँ फुट के अंदर तकरीबन जो है हेड वाला एरिया यूज़ होता है, बिकॉज DH वगैरह यूज़ होता है। तो मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, आप लोगों ने कोशिश करना है खुद से लिखना है। यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ओके, सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर को आप यहाँ पर लिख दें जी 100 स्टूडेंट आ गया आपके पास। फिर सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें ये यहाँ पे तो आ गया 100 स्टूडेंट आ गया, ठीक है। अब ये नाम वगैरह तो काउंट होने से रहे, ठीक है। तो ये दोनों मर्ज कर लेते हैं, नाम और फादर नेम वाला जो है मर्ज कर लेता हूँ। तो फादर नेम उड़ा दूँगा मैं, नेम वाले को मैं कह दूँगा यहाँ पे कॉल स्पैन कितने करने इसने, 2 करने हैं, ठीक है। ये देखिए नेम को 2 कर दिया उसने। उसके बाद यहाँ पे लिख दें आप टोटल, रिफ्रेश करें, ये टोटल हो गया। और इसमें आके कह दें जी 95% जो भी उसने लिए हैं उस हिसाब से। तो ये आप यहाँ पे आपकी इस तरह से कुछ ये बन जाती है। होप सो यहाँ तक लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर फॉर एग्जांपल समझ में नहीं आया तो इसी का एक जो है असाइनमेंट बता देता हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर को बार बार देखिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है, टेबल वाला काफ़ी, और ये काफ़ी जो है यूज़ भी होता है वेबसाइट्स में। तो प्लीज़ इसको अच्छे से करना आपने। इसका एक्चुअल साइज़ दिखा देता हूँ। असल में एक्चुअल साइज़ इसका है ये वाला। तो अभी तक हमने ये प्रैक्टिस की है। होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। किसी को भी क्वेश्चन तो नीचे कमेंट्स वगैरह करके पूछ सकते हैं, या ऊपर ये सारी डिटेल दी हुई इनमें से किसी भी चीज़ पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। असाइनमेंट बता देता हूँ लेक्चर के लास्ट पे, फिर जो हमारा लेक्चर एंड होगा। असाइनमेंट ये है कि जो अभी आप लोगों को मैंने इमेज दिखाई है, मुझे ये वाली सेम एज असाइनमेंट में बनी हुई चाहिए। और जो अभी लेक्चर हमने किया है, सेम एज इस लेक्चर को प्रैक्टिस करना है, और सेम एज ये वाली इमेज बनी होनी चाहिए। इमेज कितनी बनानी है आप लोगों ने? इमेज बनानी है जस्ट ये वाला टेबल, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो टेबल बताया हुआ है, इसमें सिर्फ ये वाला एरिया बताना है आप लोगों ने, बाकी जो है कुछ नहीं बनाना है इसमें, ठीक है। सो जस्ट ये वाला एरिया बनाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला एरिया, जितना मैंने ये हाईलाइट किया हुआ, होप सो आप लोगों को हाईलाइट किया हुआ नज़र आ रहा होगा। जस्ट ये वाला टेबल का एरिया बनाना है आप लोगों ने। मैं ये स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर ये असाइनमेंट आप लोगों से ना बने तो इसका लेक्चर जो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर आई थिंक सो 6 और 7 है, प्लेलिस्ट में जाएंगे
और प्लेलिस्ट में ये पढ़िए, ये HTML CSS 2023 Start वाला today पड़ा हुआ with है। GoDaddy. If you can dream it, इसके आप आ जाएंगे यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पे कहीं लिखा होगा टेबल, ये रहा, लेक्चर नंबर 4 में है, लेक्चर नंबर 4 ये रहा। इसमें सेम एज यही चीज़ बनानी सिखाई हुई है जो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप अस्सलाम वालेकुम। वो जो है इजीली समझ आ जाएगा आपने क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। मैं इसका फाइनल आउटपुट दिखा देता हूँ क्या बना हुआ है यहाँ पर। सो ये बना दिया। यहाँ पे देखिए, ये कंप्लीट वीडियो देखेंगे 37 मिनट की है, तो इसमें ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लियरली जो है वो समझाया हुआ बताया हुआ। ये देखें यहाँ पे, तो सेम एज वही बनाया हुआ है। इसको आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी का भी कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो तो वो इजीली पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।